गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन एमएस एक्सेल से। तो हमें जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ मार्केटिंग मैनेजर हेड्स अ टीम ऑफ 10 सेल्स पर्सन। द डेटा विद रिस्पेक्ट टू सेल्स एंड द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ईच सेल्स पर्सन हैज बीन टेबुलेटेड एज बिलो। तो सेल्स दी हुई है हमको और कितने साल का सेल्स पर्सन का एक्सपीरियंस है वो दिया हुआ है। अभी पूछा है यूजिंग द above information linear regression model to obtain regression equation using least square, calculate the error terms and the standard error and interpret the results of the regression। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इस डेटा को पहले कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है लीनियर रिग्रेशन में सेल्स और ये अपना एक्सपीरियंस। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये देखना है कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपीरियंस, तो आईवी लिखा है मैंने एक्सपीरियंस के लिए। फिर उसके बाद हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है सेल्स। जितने ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है उससे हमारी सेल्स कितने से फ्लक्चुएट हो रही है, इम्पैक्ट आ रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल है अपना सेल्स। अब हम इसे जब हमें एक्सेल में रिग्रेशन रन करना है तो हम डेटा एनालिसिस टूल पैक से करेंगे। रिबन में यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, डेटा एनालिसिस टूल पैक। अच्छा, हमारी रिग्रेशन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। तो जिसमें y क्या होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या होता है हमारा इंडिपेंडेंट, a क्या होता है हमारा इंटरसेप्ट, a इंटरसेप्ट, b क्या होता है हमारा स्लोप। ये हुआ। अभी ये हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अब हम रिग्रेशन रन करेंगे डेटा एनालिसिस टूल पैक से। तो कैसे रन करेंगे, रिबन में डेटा पे जाएंगे, वहां पर डेटा एनालिसिस में जाएंगे, यहाँ पर आ रहा है ये रिग्रेशन, इस पर जाएंगे। ओके। अभी हमसे पूछ रहा है कि इनपुट रेंज में हमको क्या सेलेक्ट करना है। तो इनपुट वाई रेंज में क्या क्या रखना है, तो वाई हमारा क्या था डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा सेल्स, हम सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स। सेलेक्ट कब करना है, जब हमारा कर्सर जो हो वो वाई रेंज वाले के सामने हो। यहाँ पर कर्सर लाके सेल्स सारी सेलेक्ट कर ली जो हमारा वाई। इनपुट रेंज एक्स, एक्स में हमको क्या रखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपना क्या है एक्सपीरियंस। यहाँ पर कर्सर लेकर आना है, एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेना है। अभी अगर मैं नंबर्स जहां पर लिखे हैं वहां से सेलेक्ट करूंगी तो मैं लेबल्स पे टिक मार्क नहीं करूंगी। लेकिन अगर मैं इस तरीके से सेलेक्ट करती हूँ, इनपुट वाई रेंज में क्या है मेरा सेल्स, मैंने नेम सेल्स जो लिखा है हेडिंग वो भी सेलेक्ट किया हुआ है। अब एक्स रेंज में क्या था इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस वर्ड भी सेलेक्ट हुआ है तो मैं लेबल्स पे टिक मार्क कर दूंगी। आउटपुट रेंज मतलब मुझे इसका सॉल्यूशन जो है वो कहाँ आए, तो मेरा यहाँ पर टिक कर दिया ब्लैंक सेल पे, तो मेरा सॉल्यूशन यहाँ पर आएगा। रेजिडुअल्स चाहिए, हाँ, ओके। तो ये हमारा रिग्रेशन का सॉल्व होकर आया है जिसमें ये हमको आर स्क्वायर दिया हुआ है, एडजस्टेड आर स्क्वायर है, रिग्रेशन दिया है, इंटरसेप्ट दिया है, एक्सपीरियंस। अभी एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ए था इंटरसेप्ट, बी था स्लोप। तो इसमें जो हमारा इंटरसेप्ट है वो क्या है 36.625। एक्सपीरियंस जो है वो हमारा क्या है स्लोप। तो हम अपनी सबसे पहला क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑब्टेन अ रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। तो हम रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या हो जाएगी y इज इक्वल्स टू, इंटरसेप्ट कितनी है हमारी 36.625। ऐसे ही लिख देती हूँ, y इज इक्वल्स टू 36.625 प्लस एक्सपीरियंस जो है वो हमारा स्लोप है 4.375 इंटू एक्स। ये हो गई हमारी रिग्रेशन इक्वेशन जो कि फर्स्ट पार्ट में अपन को पूछा गया था। अभी सेकंड पार्ट में पहले हम ये देख लेते हैं, ये क्या दिया हुआ है मल्टीपल आर। मल्टीपल आर मतलब ये हमको बता रहा है क्या कोरिलेशन। ठीक है,
आर स्क्वायर बता रहा है हमको कि ये जो हमारा जो मॉडल है उस रिग्रेशन का, उसका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो आर स्क्वायर बता रहा है। एडजस्टेड आर स्क्वायर, इसमें तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वैसे वो बताता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्रीज करने से कितने से एक्सप्लेन करेगा वो वेरिएंस को। स्टैंडर्ड एरर जो है वो 0 to इंफिनिटी हो सकती है, हमारे में 9.3 है। ऑब्जर्वेशंस मतलब एन, कितने नंबर ऑफ आइटम्स थे। ये जो अनोवा की टेबल है इसमें दिया हुआ है रिग्रेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, रेजिडुअल की 8, टोटल 9। एस एस सम ऑफ स्क्वायर, एम एस मतलब मीन ऑफ स्क्वायर, एफ मतलब एफ स्टेटिस्टिक, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एफ जो कि 0.004 है, मतलब ये क्या है, लेस देन 0.05। सिग्निफिकेंस ऑफ एफ, या इसको बोल सकते हैं पी वैल्यू। अगर अपनी पी वैल्यू जो है वो लेस देन 0.05 है तो हमारा ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट। ठीक। सिमिलरली इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट 36.625 है, एक्सपीरियंस 4.375 है, इसका जो पी वैल्यू है वो भी हमारा लेस देन 0.05 है, मतलब सिग्निफिकेंट है। अभी इसका इंटरप्रिटेशन और डिटेल में समझेंगे। रेजिडुअल आउटपुट, रेजिडुअल आउटपुट में क्या है, 10 ऑब्जर्वेशंस की प्रिडिक्टेड सेल्स जो है, जो हमने ये इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन के हिसाब से जो प्रिडिक्टेड सेल्स है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस वो ये है, और ये एरर टर्म्स है। ये तो था हमारा जो आउटपुट आया उसका एक्सप्लेनेशन। अभी बात करते हैं कैलकुलेट द एरर टर्म्स एंड द स्टैंडर्ड एरर। एरर टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले इंसर्ट करते हैं सेल एक और इधर। सबसे पहले हम निकालेंगे सेल्स को, हमने क्या लिया था, वाई। एक्सपीरियंस को हमने क्या लिया था, एक्स। यहाँ हम निकालेंगे एस्टिमेटेड सेल्स मतलब वाई सी। यहाँ हम निकालेंगे जो वाई हमको दिया हुआ है, मतलब सेल्स जो 69 दी हुई है, माइनस जो वाई हम कंप्यूट करेंगे उसका स्क्वायर। तो सबसे पहले वाई कंप्यूटेड एस्टिमेटेड वाला निकालना है, प्रिडिक्टेड वाला, तो हमको इंटरसेप्ट पता है कितनी, 36.625। इसको F4 प्रेस करके फिक्स कर देंगे, क्योंकि सब में इंटरसेप्ट सेम रहेगी, ये हमारी जो इक्वेशन है वही लिख रहे हैं। प्लस फिर हमारा एक्सपीरियंस कितना है, 4.375, वो भी क्वेश्चन में चेंज नहीं होगा, तो हम उसको F4 करके फिक्स कर देंगे इनटू पहले वाला, यहाँ लिखना है एक्स, तो फिर क्या है 11, तो इसको फिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ सेलेक्ट करेंगे एंटर। अब यहाँ पर एक छोटा बॉक्स है, उस पर डबल क्लिक कर देंगे तो हमको सारी प्रिडिक्टेड सेल्स आ गई बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। अभी नेक्स्ट हमको क्या करना है, वाई में से कंप्यूटेड जो है उसको माइनस करके स्क्वायर करना है, तो इज इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट, 69 वाला सेल सेलेक्ट किया, 84.75 वाला सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, उसका स्क्वायर कर दिया, एंटर। अभी यहाँ पे भी डबल क्लिक करा तो ये आ गया। अब हम निकालेंगे सम। इसका सम, सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू सम। सम निकाल लिया। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर हमें निकाल लिए। स्टैंडर्ड एरर जब हम निकालेंगे तो स्टैंडर्ड एरर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमको करना है स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है SQRT। इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर हम लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम में, तो इसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 10, जिसमें से एक जिसपे हमने हमारा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और -1, तो यहाँ पे क्या हुआ, 10, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, 10 - 1 9 -1 8, 8 डायरेक्टली लिख दिया, एंटर। तो हमारी स्टैंडर्ड एरर क्या आई, 9.3005, और देखो जरा आउटपुट में भी यही आई है, मतलब हमने क्या है, सही कैलकुलेट किया है, तो यहाँ से आप अपना चेक भी कर सकते हो। ये हुआ हमारा बी पार्ट, जिसमें हमको बोला था कैलकुलेट द एरर टर्म्स एंड द स्टैंडर्ड एरर, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया।
अभी इसके बाद नेक्स्ट हमको पूछा है इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। अब हम जो रिजल्ट्स आए हैं उनका इंटरप्रिटेशन करें तो मल्टीपल आर मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है जो कि 0.644 है, मतलब मॉडरेट पॉजिटिव रिलेशन है, प्लस का साइन है। तो मॉडरेट पॉजिटिव रिलेशन है किसमें, एक्सपीरियंस और सेल्स में। आर स्क्वायर मतलब है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो कि 0.414 है। मतलब क्या हुआ इसका कि 41.46% of variance of dependent variable is explained by इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या 41% से जो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है अपना सेल्स, तो सेल्स में जो वेरिएशन आ रहा है वो एक्सपीरियंस जो है वो कितने परसेंट से एक्सप्लेन कर रहा है, 41% से। एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है वो 34.13% है। मतलब क्या है कि 34% से इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो वेरिएंस आ रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन कर रहा है। स्टैंडर्ड एरर जो है वो 0 से इंफिनिटी तक हो सकती है, जितनी कम होगी उतना अच्छा है, हमारी 9.3 है। ऑब्जर्वेशन मतलब कितने नंबर ऑफ आइटम्स थे, तो ये अपने टोटल 10 आइटम्स थे। अनोवा की टेबल में बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है हमको एफ स्टेटिस्टिक। एफ स्टेटिस्टिक मतलब बताता है कि हमारा कितना एक्सप्लेन्ड वेरिएंस है, रेशियो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस का अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस से। और ये जो है सिग्निफिकेंस ऑफ एफ वो हमारा पी वैल्यू है, अगर वो 0.05 से कम है तो वो सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपीरियंस का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे सेल्स पर। इंटरसेप्ट जो हमारा y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स था, तो a जो है वो अपना इंटरसेप्ट है, एक्सपीरियंस जो है स्लोप वो अपना b है। ये उसके कोफिशिएंट्स हैं जो अपन यूज करते हैं जब हम इक्वेशन बना रहे होते हैं। ये जो p वैल्यू है इसमें हमारा एक्सपीरियंस का जो p वैल्यू है 0.04 वो शो करता है कि 0.05 से कम है, मतलब एक्सपीरियंस का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है सेल्स पर। अभी इसमें ये चीज का ध्यान रखना है, इंटरसेप्ट मतलब क्या हुआ कि जब हमारा एक्सपीरियंस 0 होगा तो हमारी सेल्स कितनी होगी, 36.625। ये हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हैं, मतलब जो हमारा रेंज आंसर का होगा वो विद इन दिस रेंज लाई करेगा, इससे बाहर लाई नहीं करेगा। तो ये तो था हमारा लीनियर रिग्रेशन के केस में। लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सिंग। अब हम बात करेंगे मल्टीपल रिग्रेशन की। मल्टीपल रिग्रेशन की जब हम बात करेंगे तो सेम हमको क्या करना है, डेटा पे क्लिक करना है, डेटा एनालिसिस पे क्लिक करना है, रिग्रेशन आया, ओके। अभी सेम इसमें हम सबसे पहले क्या है, अच्छा पहले नोट कर लेते हैं कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा सेल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे क्या क्या है, टेस्ट स्कोर, दूसरा है एक्सपीरियंस। सेल्स जो डिपेंडेंट को वाई से लिखा है, दो है तो x1 लिखेंगे, दूसरे को x2 लिख देंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। ठीक। अभी डेटा पे गए, डेटा एनालिसिस पे रिग्रेशन, ओके। अब हम सेलेक्ट करेंगे सेल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल को सेलेक्ट करा, नेम के साथ ही कर रहे हैं। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सेलेक्ट करा, टेस्ट स्कोर और एक्सपीरियंस दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। आउटपुट रेंज जहां पर मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए वो सेल सेलेक्ट कर दूंगी, रेसिडुअल्स चाहिए, हाँ जी ओके। तो ये आया हमारा रिजल्ट। अब ये जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, अब इसमें ये तो हमने क्या किया, पहला पार्ट। पहले पार्ट में हमको क्या पूछा है, सेम क्वेश्चन है बस इसमें टेस्ट स्कोर ऐड हो गए हैं। तो पहले में पूछा ऑब्टेन अ रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। तो रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है, रिग्रेशन इक्वेशन के लिए क्या बनाते हैं। अब इसमें क्या होगा, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी x1 b1 x1, क्योंकि दो कोफिशिएंट्स आएंगे, एक टेस्ट स्कोर का और एक एक्सपीरियंस का, b1 x1 प्लस b2 x2। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। दोनों सेल्स को मर्ज कर देती हूँ। ठीक, तो हमारी इक्वेशन में इंटरसेप्ट ए चाहिए, ए कितना हुआ अपना 9.410। ठीक है, B1 कितना है अपना
1.847। B1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा टेस्ट स्कोर को। फिर एक्सपीरियंस को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा B2। B2 हमारा एक्सपीरियंस है जो कि है 2.729। अभी इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल्स टू, इंटरसेप्ट कितना है हमारा? 9.41 प्लस B1 है 1.847 x1 प्लस 2.729 x2। एंटर। तो ये हो गई हमारी रिग्रेशन की इक्वेशन, जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था। अभी सेकंड पार्ट में हमको क्या पूछा है कि हमें कैलकुलेट करने हैं एरर टर्म्स, और साथ ही साथ क्या कैलकुलेट करना है? स्टैंडर्ड एरर। तो सबसे पहले एरर टर्म्स कैलकुलेट करने हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पर पहले सेल्स इंसर्ट करते हैं। वाई सी, यहाँ पर सेम वाई माइनस वाई सी का स्क्वायर। अभी इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? इज इक्वल्स टू, इंटरसेप्ट कितना है हमारा? 9.41 प्लस B1 कितना है? 1.847 इंटू पहला है 18, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, प्लस दूसरा इंटरसेप्ट ये है, इंटू एक्सपीरियंस कितना है 11, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अब हमारा इंटरसेप्ट तो सेम ही रहने वाला है तो उसको फिक्स कर देंगे। ये भी फिक्स रहने वाला है, इसको भी फिक्स कर देंगे। दूसरे का B2 भी सेम रहने वाला है, उसे भी फिक्स कर देंगे। जो टेस्ट स्कोर 18 है और जो हमारा एक्सपीरियंस है सेम नहीं रखेंगे। एंटर। तो ये हमारी पहले की वैल्यू आ गई 72.675। डबल क्लिक करेंगे, बाकियों की वैल्यूज आ जाएंगी। अभी सेम इज इक्वल्स टू, वाई दिया हुआ है 69 माइनस कंप्यूटेड वाला ये है, इनका निकालेंगे स्क्वायर। ये आया। डबल क्लिक करेंगे, अब सम निकालना है सबसे पहले। सम निकालने के लिए इज इक्वल्स टू सम फॉर्मूला, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर के लिए हमें सम चाहिए। अभी स्टैंडर्ड एरर निकालना है। कैसे निकालेंगे? इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमें किसका करना है? जो हमने सम निकाला उसका, डिवाइडेड बाय जो हमारे रेजिडुअल कितने 7, तो टोटल ऑब्जर्वेशन 10 थे, 10 माइनस 2 8 माइनस 1 7। तो ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड एरर 3.6106, और यहाँ पे भी यही सेम कैलकुलेट हुई है, मतलब हमने सही कैलकुलेट किया है। ये हुआ हमारा क्या? बी पार्ट, जिसमें हमको पूछा था कैलकुलेट द एरर टर्म्स एंड द स्टैंडर्ड एरर। अभी पूछ रहे हैं इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन के रिजल्ट्स इंटरप्रेट करने हैं। तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया हुआ है? आर, मल्टीपल आर दिया है जो कि 0.96 है। 0.96 प्लस का साइन लगा हुआ है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब क्या हुआ कि जो टेस्ट स्कोर और जो एक्सपीरियंस है उनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है सेल्स के साथ। जैसे जैसे टेस्ट स्कोर और एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी सेल्स इंक्रीज होगी। आर स्क्वायर मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो हमारा कितना है? 0.92। जब हमारा आर स्क्वायर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा हमारा मॉडल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 92% से जो वेरिएशन है डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब सेल्स में, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब टेस्ट स्कोर और एक्सपीरियंस। एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है, जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंप्रूव करेगा मॉडल को। तो इसमें क्या है? 90% आया है, मतलब 90% से हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसका वेरिएशन एक्सप्लेन हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। स्टैंडर्ड एरर है हमारी 0.361। तो स्टैंडर्ड एरर बहुत हाई नहीं है, मतलब हमारा जो मॉडल है उसमें वेरिएंस जो है वो कम है। ऑब्जर्वेशन 10 ऑब्जर्वेशन है हमारे में। रिग्रेशन की बात करें तो इसमें हमारा जो एफ स्टेटिस्टिक्स है वो 41 पॉइंट समथिंग है।
जो कि अच्छा है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो है वो हमारा क्या है, 0.05 से कम है, मतलब हमारा ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है पी वैल्यू की बात करें तो। इसमें बात करें इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट 941 है, तो जो हमने अपने इक्वेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है इंटरसेप्ट 9.41। टेस्ट स्कोर 1.84 जो कि कोफिशिएंट हुआ मतलब B1। एक्सपीरियंस 2.72 जो कि कोफिशिएंट हुआ B2। इसकी पी वैल्यू की बात करें तो इसकी पी वैल्यू भी 0.05 से कम है, इसकी पी वैल्यू भी 0.05 से कम है। इसका मतलब टेस्ट स्कोर और एक्सपीरियंस दोनों का ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है किस पर, सेल्स पर। कोफिशिएंट्स हमारे पॉजिटिव आए हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि टेस्ट स्कोर और जो हमारा एक्सपीरियंस है उन दोनों का ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है हमारी सेल्स पर। मतलब अगर हम टेस्ट स्कोर को बढ़ाएंगे तो हमारा सेल्स कितने से 1.84 समथिंग से इंक्रीज करेगा। अगर हम एक्सपीरियंस इंक्रीज करेंगे तो हमारी सेल्स जो है वो 2.72 से इंक्रीज करेगी। इंटरसेप्ट मतलब क्या हुआ, जब हमारा टेस्ट स्कोर और जीरो जीरो होगा, टेस्ट स्कोर और एक्सपीरियंस जो है वो जीरो होगा, तो हमारी सेल्स कितनी होगी, 9.41। आई होप ये क्लियर होगा। ये लोअर और अपर क्लास इंटरवल है वो शो कर रहे हैं कि हमारा जो आंसर का रेंज है वो ट्रू फिगर जो 95% कॉन्फिडेंस पे इस रेंज के बीच में लाई करेगा। एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे और अच्छे से आप एग्जाम में कर सकें। थैंक यू सो मच।